पैगाम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली की शान में ये फरमाया, इमाम हसन की बात की शान में ये फरमाया, इमाम हुसैन वही हदीस है जो मुहद्दिसी के पहुंचा दी और फिर हदीसें बहुत करीब ही गई। हाँ कही गई रावियाने हदीस। सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं मुहद्दिसी ने ऐसी इसलिए पूछा बल्कि रात उसूल हदीस कि रावी कैसा है, रावी कैसा है, ये हदीस कैसी है, उसके अक़साम बयान फरमाए ताकि उम्मत गुमराह न हो। हाँ बल्कि इस यकीन के साथ हदीस शरीफ पढ़े और सुने कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये सब कहां से होगा? मदरसे से शब्द अलग अलग है। ज़माने हज़रत में मसीही जो है वो मदरसा, बल्कि सरकार जहां जगह फरमा हो जाए वही मदरसा। या कोई मदरसे का अलग नाम नहीं रखा गया। मस्जिद मेरा, मेरा नबी, मेरा रसूल, जहां जगह फरमा हो जाए वही मदरसा। जी सरकारी और सुभान अल्लाह किताब जो नाज़िल हुई कुरान पाक, अल्लाह अकबर, किताब एक थी पढ़ने वाले लाखों, क्योंकि जब आखिरी हज सरकार ने फरमाया है तो लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा था। और कुरान और रब ने ऐलान फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मुसलमानों आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जो जरूरी बातें थी, अहकाम थे, वो सब हमने अता करवा दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किताब एक थी, पढ़ने वाले सुभान अल्लाह सुनने वाले लाखों थे, और उसमें कुछ शहर के रहने वाले थे, कुछ देहात के रहने वाले थे, कुछ बड़े घरानों के लोग थे सुभान अल्लाह, और कुछ दूसरे कबीलों से थे। बहरहाल कोई कहीं भी से हो, कोई कहीं से भी हो, मगर किताब एक पढ़ी जा रही थी और पढ़ाने वाला भी एक था, पढ़ाने वाला एक था, और पढ़ाने वाले ने इस यकीन के साथ पढ़ाया कि मेरा पढ़ाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अर्रहमान अल्लाहुल कुरान। कुरान में सब कुछ है मेरे भाई। कुरान में और बात है, ये हमारी कमजोरी है, कमी है, वरना कुरान में सब कुछ है। सरकार औसे पाक मुर्दों को जिंदा करते थे, हाँ बीमारों को अच्छा करते थे। जी हाँ सुभान अल्लाह। अब कौन सी किताब पढ़े थे? कामरी राजा के पढ़े थे, कलंदर के पढ़े थे, किताब पढ़ी थी सुभान अल्लाह कुरान करीम। मतलब उसकी बरकत का हुक्म देखिए अल्लाह अकबर, कि किसी भी तरह का कोई मरीज आए मगर शिफा पढ़ने वाले लाखों और पढ़ाने वाला एक, और किताब भी एक, मगर ऐसी मुकद्दस और बेमिसल किताब कि उसी किताब को पढ़ करके कोई सिद्दीक़ अकबर का किताब लेकर निकल रहा है, कोई फारूक आज़म बनकर निकल रहा है, कोई ज़ुन्नुरैन का किताब लेकर के निकल रहा है, और कोई हैदर कर्रार बनकर निकल रहा है, कोई जन्नती जवानों का किताब हजारों लाखों। अच्छा एक रोज नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा से बाहर तशरीफ लाए, तो दरवाजे पर इब्लीस को खड़ा देखा, दरवाजे पर इब्लीस को खड़ा देखा। सरकार को हैरत हुई, ये और यहाँ कैसे? तो फरमाया तुम यहाँ कैसे? मेरे मस्जिद के दरवाजे पर कैसे नजर? उसने कहा कि या मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा, इसलिए मैं सरकार ने लाने भेजा। हाँ फरमाया क्यों भेजा है? तो कहा इसलिए भेजा है ताकि आप मुझसे कुछ सवाल करें और मैं जवाब दूँ। तो सरकार ने अच्छा फरमाया, अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को नमाज़े बाजमात से क्यों रोकते हो? मेरी उम्मत को नमाज़े बाजमात से क्यों रोकते हो? तो इब्लीस कहने लगा कि जब आपकी उम्मत नमाज़े बाजमात का इरादा करती है तो मुझे सख्त बुखार आ जाता है, मैं बहुत तकलीफ में मुब्तला रहता हूँ। तो सरकार ने फरमाया अच्छा ये बताओ कि
तुम मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो? वो कहेगा कि इसलिए कि जब वो आपकी उम्मत कुरान पढ़ना शुरू करती है तो मैं सिक्के की तरफ फिसलने लगता हूं, इसलिए मैं रोकता हूं। अच्छा, सरकार ने फरमाया था तुम जिहाद से क्यों रोकते हो? तो कहने लगा कि जिहाद से इसलिए रोकता हूं कि जब आपकी उम्मत जिहाद के लिए निकलती है तो मुझे पाबंद सलाती कर दिया जाता है, मुझे कर दिया जाता है, और जब तक लौट कर आपकी उम्मत नहीं आती मैं मुकैयद रखता हूं। फिर पूछा चाहिए बताओ कि तुम मेरी उम्मत को सदका को खैरात करने से क्यों रोकते हो? तो इब्लीस कहने लगा इसलिए कि जब आपकी उम्मत सदका को खैरात का इरादा करती है वो मेरे सर पे आरा चलने लगता, मेरे सर पे आरा चलने लगता। तो बताइए मैं क्यों न रोकूं, क्यों न रुकानी? दीनी कामों में हिस्सा लेना, सदका को खैरात करना इब्लीस को बहुत तकलीफ पहुंचती है, और कुछ लोग उसी की शिद्दत पर अमल करते हैं, अमल करते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। ये जो मैंने अर्ज किया है, मौलाना अबुल नूर मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी किताब फरमाया है तो कुरान पढ़ना सुभान अल्लाह बेशुमार इसके फजाइल को ज़्यादा मैं को दूर नहीं लेना चाहता, इसलिए अपनी बात को समेट रहा हूँ। एक और प्यारी रिवायत मुझे याद आ रही है कि शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस गैलवी ये कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, इतने में एक सांप नजर आया, तमाशा निकल रहा है, हजरत ने उसे मार दिया, और जब मार दिया तो थोड़ी देर के बाद जो है जिन्नातों की जमात आई और हजरत शाह साहब को उठा ले गए। दुनिया जो रहते हैं वो बाहर भी निकाले गए और जिन्नातों का जो बादशाह था उसके रूबरू को भेज दिया, और उन्होंने दावा किया कि ये शाह साहब इन्होंने एक दिन कहने लगा कि मेरे पास मेरे आका शाह साहब ने मेरे बेटे को मारा, कत्ल किया, लिहाजा मुझे किसास चाहिए। शाह साहब ने कहा कि तुम्हारे बेटे को मारा? कहा वो जो सांप आपने मारा है था ना, वो सांप मेरी औलाद थी, और वो जिन था, सांप की शक्ल में जाहिर हुआ था, आपने उसे मार दिया, लिहाजा मुझे के साथ था। तो बादशाह ने कहा क्या आपने मारा? कहा हाँ हाँ मैंने सांप को मारा, इसके बेटे को नहीं मारा है। कहा वही तो मेरा बेटा था, सांप की शक्ल में। तो बादशाह इससे पहले कि वो बस करने ही वाला था, हुक्म देने वाला था कि इनकी भी गर्दन मार दी जाए, अचानक एक बूढ़ा जिन वो दरबार में खड़ा हुआ और कहने लगा ठहरिए, अभी हुक्म सादिर ना कीजिए, मैं उस जमात का एक फर्द हूँ, जिनों की उस जमात का एक फर्द हूँ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जमात का एक फर्द। और मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को यह फरमाते हुए सुना है कि मन कत्ल गैर जियाह, जो कोई ऐसे को कत्ल करे कि जिसका कत्ल करना जायज तो नहीं है, लेकिन वो भेष किसी और का अपनाए हुए, किसी और की भेष में है कि जिसका कत्ल करना शरीयत मोहम्मदिया में जायज है, वो अगर किसी ने ऐसा किया है, मारा है, तो उस पर दियत नहीं, यानी कुल माफ। तो इस सांप को शाह साहब ने मारा, सांप समझ के मारा, जिन समझ करके नहीं मारा है, क्या समझ के ये दिन है, बल्कि सांप एक सांप समझ करके मारा है, लिहाजा इनसे किसास नहीं लिया जाएगा। जिनों के बादशाह ने कहा तुमने सच कहा, तुमने सच कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हुक्म यूं ही है। अल्लाह अकबर, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान अज़मत है, वो शान अज़मत है कि जिन्नात भी गवाही दे रहे हैं सुभान अल्लाह कि नबी ने यूं फरमाया था, नबी ने यूं फरमाया। ये कुरान की एक और रिवायत याद आ रही है जिसको अल मरकूज शरीफ में इसको जिक्र किया गया है। आला हज़रत ने जो फरमाया है, फरमाते हैं कि जब कोई कुरान पढ़ता है तो इब्लीस को बहुत तकलीफ होती है,
वो नहीं चाहता कि कुरान पढ़े। तो जब कोई कुरान शुरू करता है, मसलन सूरह बकरा शरीफ से शुरू किया, कोई इब्लीस सोचता है चलिए अब शुरू कर दिया है तो पढ़ लेगा सूरह बकरा, उसके बाद नहीं पढ़ेगा, खत्म कर देगा, खामोश हो जाएगा। लेकिन हाफिज़ कुरान सूरह बकरा खत्म करने के बाद सूरह आले इमरान शुरू होता है। इब्लीस को और मज़ीद तकलीफ होती है कि मैंने तो सोचा था इब्लीस को तकलीफ होती है, यानी इब्लीस नहीं चाहता कि कुरान पढ़ा जाए। फिर सूरह आले इमरान शरीफ को खत्म किया हाफिज़ कुरान ने। अब कोई और सूरह निसा शरीफ की तिलावत इब्लीस सोचता है कि अब अच्छा चलिए निसा सूरत को पढ़ लेगा, अब नहीं पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा। कोई इंतजार करता रहता है कि कब ये खामोशी इख्तियार करे। यहाँ तक कि सूरह नास जब हाफिज़ कुरान पढ़ता है तो इब्लीस बहुत खुश होता है कि अब नहीं पढ़ेगा, तो आखिरी सूरत पढ़ रहा है, कुरान खत्म होने वाला है। मगर हाफिज़ भी बड़ा होशियार होता है, सुभान अल्लाह, चलाने के लिए तैयार बैठा है। वो जैसे सूरह नास उसने खत्म किया, फिर से कहता अलिफ लाम मीम ज़ालिक किताबुल ला रैब फीह। तो इब्लीस भाग खड़ा होता है, कहता कि ये पढ़ने से बात नहीं आएगा, इस पर मेरा दाम नहीं चलेगा। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि इसे कुरान शयातीन को भगाना है और जो है जिन शयातीन को भगाना है या जो मसाइल व आराम है उनके बादल को हटाना है, तो कुरान पाक की तिलावत किया करो। हमारे अपने असलाफ की तारीफ पढ़िए, वो कसरत से तिलावत कुरान मजीद फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, उस सरकार वाले पाक जो है कसरत से तिलावत कुरान मजीद फरमाया करते थे। मैं कहता हूँ औरों का जिक्र मौलाए कायनात के मुबारक हालात पढ़िए। सरकार शेर खुदा जुट पे सवार हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके एक पाँव शरीफ एक रिकाब में रखा और कुरान पढ़ना शुरू किया। दूसरी रिकाब में दूसरा पाए मुबारक रखने तक खत्म कुरान मजीद फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये अली की करामत है, ये मौला अली की करामत। सरकार सिद्दीक़ अकबर बारगाह आने में हाजिर हुए, अर्ज़ किया सरकार कल जो है मेरे घर में कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, मैंने हर तरफ ढूंढा मगर पढ़ने वाले को न पाया। तो सरकार ने फरमाया क्या तुम्हारे घर में मेरा मुझे मुबारक करीम में उसे मुबारक क्या सरकार आप भी लीजिए, अब तक मुझे मुबारक करीम मेरे घर में है। तो सरकार ने फरमाया कि जहाँ मेरा मुझे मुबारक शरीफ होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, मलाइका अल्लाह अकबर। सलात तरावी जिसमें कुरान मजीद किया गया, हज़रात सहाबा किराम का मुबारक मामूल था कि खत्म कुरान मजीद के मौके पर खुशियों का इजहार किया करते थे। और हदीस शरीफ भी है कि खत्म कुरान मजीद के मौके पर जायज़ हाजतें पूरी होती है, नेक दुआएं कबूल होती है। इसीलिए सुन्नी मुसलमान कभी ग्यारहवीं शरीफ करता है, कुरान खानी करता है, कभी इसाले सवाब, क्योंकि वो जानता है कि खत्म कुरान मजीद के मौके पर दुआ कबूल होगी। तो जब खत्म कुरान मजीद के मौके पर दुआ कबूल होगी तो जिसके हक रूह को हम इसाले सवाब कर रहे हैं, जिसके हक में हम दुआ कर रहे हैं, बेशक कुरान पाक की बरकत से उम्मीद कभी है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह बहुत आदमी। और देखो इसमें कोई मुंह देखी बात नहीं है, जो खिदमत मस्जिद गौसिया शरीफ के जो अराकीन है, मुंतज़मीन है, ये कोई थकी छुपी बात नहीं है। अभी 2 साल पहले लॉकडाउन में क्या मंजर न देखा था कि कितने लोग दौलत वाले पड़े हैं, मगर क्यों नहीं करे बच्चों ने जो है इतनी मेहनत की कि खर्च किया, दूसरे लोगों की रबत दिलाई और जो है गुरबात की मदद लाई फरमाए। अल्लाह ताला इस अंजुमन को सलामत करके, मस्जिद को सलामत करके, बल्कि हर सुन्नी मुसलमान गुलशन कौन देखे दृष्टि पे छोड़
تیرے گلشن کون دیکھے کشتی